क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ये आपने दो पिलर बनाए हैं और एक रस्सी ली। उस रस्सी को आपने इस पिलर के ऊपर से पास कराया और इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर रस्सी को फिक्स रखा है, ठीक। और फिर आप इस रस्सी पे यहाँ पे खड़े हो गए और झूला झूलने लगे। तो ये जो रस्सी बिगिनिंग में जब आप नहीं खड़े थे तो ऐसे रही होगी, बट आपके खड़े हो जाने के बाद ये रस्सी में झोल आ गया एंड काइंड ऑफ ऐसी हो गई ये रस्सी, है ना। तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन कितनी है ये बताना है। कैसे होगा भाई, थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। क्या ये जो आदमी है ये बैलेंस है कि नहीं। ये जो आदमी रस्सी पे है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस है, ये न नीचे जा रहा है न ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि इस पे जो नीचे को फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि W बराबर mg लग रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो बैलेंस हुआ ही होगा। अभी तो फिलहाल के तौर पे समझ आ रहा है कि ये जो रस्सी है, यहाँ रस्सी का जो कांटेक्ट है इसके पैरों से, वही जो पॉइंट हैं जो इस पे ऊपर को फोर्स लगा सकते हैं उन्होंने लगाया होगा। निश्चित तौर पे उस फोर्स की जो वैल्यू रही होगी वो फोर्स की वैल्यू mg के बराबर रही होगी, तभी ये आदमी बैलेंस बना पाया है, राइट। ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है किसका, इस आदमी का। अब हम रस्सी पर फोकस करेंगे। इस रस्सी को यहाँ पे हमने रीड्रॉ किया। अब सबसे पहले आप एक्शन रिएक्शन पर आ जाइए। ये फोर्स किसने लगाया है और किस पे लगाया है। ये फोर्स आदमी पे लग रहा है, ठीक बात है। लगाया किसने, रस्सी ने लगाया। तो जब इस रस्सी ने इस आदमी पे ऊपर को इतना फोर्स लगाया है तो ये आदमी रस्सी पे इतना ही नीचे को नहीं लगाएगा। बना दीजिए उसे। यहाँ पे रस्सी पे हमने जो फोर्स लगाया है वो है नीचे की दिशा में, कितना है, N इक्वल टू mg के बराबर। क्या इस फोर्स की वजह से रस्सी नीचे मोशन करने लग जा रही है, नहीं तो रस्सी तो कहीं नहीं जा रही है। इसका मतलब रस्सी में भी फोर्स बैलेंस होंगे। कभी कभी रस्सी में मोशन होता है फिर भी फोर्स बैलेंस होते हैं। रस्सी में फोर्स हमें बिना पूछे किसी से बैलेंस करा ही देना होता है। तो कैसे, इस रस्सी पे ऊपर की डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगने का कहीं से कोई गुंजाइश अगर है तो उस पर विचार करें आप। यहाँ पर ये जो पिलर हैं, इन पिलर पर अब झोल हो रहा है। यहाँ ये जो पिलर है ना, ये रस्सी पे फोर्स जनरेट करेंगे, कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे कुछ ऐसे देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाया गया है। ये कैसे लगेगा, रस्सी पर टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब ऐसे आइए ऐसे आइए ऐसे आइए और यहाँ पे सीधा निकल जाइए, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे आइए और यहाँ सीधा निकल जाइए। दीज आर व्हाट, दीज आर दी फोर्सेस जो रस्सी पर लगाए गए हैं और पिलर ने लगाया, मैंने इसको टी बोल दिया। अब जब पिलर की बात करेंगे तो इन्हीं फोर्सेस को रिकंसीडर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। वो जो फोर्सेस होंगे वो रस्सी द्वारा लगाए जाएंगे पिलर पे, लेकिन हमें अभी पिलर की बात ही नहीं करनी है, हमें तो अभी रस्सी की बात करनी है। तो रस्सी पर ये फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं एंड टेंजेंशियली अब आप देख रहे हो ये फोर्स का कुछ कुछ कंपोनेंट ऊपर भी बनेगा। इस फोर्सेस की इफेक्ट रिलेटिवली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए ये mg बैलेंस हो जाएगा। एक बार एंगल वगैरह मेंशन हो जाए अगर तो कहानी समझ में आ जाएगी। ये आपने टी को का दो कंपोनेंट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन बना लिया, ठीक। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन बना लिया। टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ऐसे ही ये यहाँ पे टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। मतलब ये जो टेंशन ना, ये टेंशन का दो इफेक्ट है, हॉरिजॉन्टल में भी है वर्टिकल में भी है। ऐसे इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल में भी इफेक्ट है वर्टिकल में भी है। हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट तो बैलेंस हो जा रहे हैं, इक्वल है, अपोजिट है। वर्टिकल इफेक्ट इसका और इसका सेम डायरेक्शन में बैलेंस नहीं होगा। इनफैक्ट ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये टोटल आपका 2TV आ जाएगा और यही 2TV तो mg से बैलेंस होगा। आप समझ गए होंगे। अब सारा खेल टीवी पर आ जाएगा। टीवी मतलब कोई एक एंगल दिख जाए अगर तो बात बनेगी। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, यहाँ पे एंगल इसको थीटा भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लो। तो यहाँ पे ये जो टी है इसका दो कंपोनेंट होता ना, एक इधर एक इधर। तो कौन वाले के साथ में एंगल नोन है, जिसके साथ में एंगल नोन है, एच के साथ में ये एंगल नोन नहीं है, ये एंगल नोन है। तो जिसके साथ में एंगल नोन है ना वहाँ लिखा जाता है कॉस थीटा और दूसरी तरफ पे साइन थीटा। तो टी वी विल बी टी कॉस थीटा एंड टी एच विल बी टी साइन थीटा।
टी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और टी कॉस थीटा इधर का और टी कॉस थीटा उधर का दोनों ना जुड़ जाएगा। ये टोटल आपका आ जाएगा 2t कॉस थीटा और 2t कॉस थीटा mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम t निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा mg डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। और इस पर हम केसेस भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे थीटा अगर 0 ले लें तो देखिए t कितना आएगा, यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, वो तो 1 होता है, तो mg/2 आ जाएगा। और अगर हम थीटा 90 ले लें, लगभग 90 कर दें अगर, तो कॉस 90 जीरो के पास पहुंच जाएगी ये फिगर, ये इतनी कम हो गई है इसलिए टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर टी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पर जो एक्चुअल फिगर है इसमें देख के आप बताइए थीटा लग क्या रहा है आपको, टी 90 के करीब है या जीरो के, थीटा सॉरी 0 के करीब है या 90 के। अगर ये रस्सी देखो ऐसे होती, बहुत ज़्यादा रस्सी में झोल आ जाता है, बहुत भारी आदमी होता, तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट बनता ये ऐसे बनता है ना, ये टेंशन का ये ऐसे बनता, और फिर जो ये एंगल आता, ये एंगल देखो ध्यान से वर्टिकल से है, बहुत कम होता, लेकिन रस्सी में इतना झोल आता नहीं है। जो वायर है रस्सी इसमें झोल काफ़ी कम है, इसीलिए जो टेंजेंट बनेगी वो नियरली हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो नियरली हॉरिजॉन्टल रहेगी तो फिर वर्टिकल से एंगल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, 90 के करीब रहेगा, ये थीटा 90 के करीब रहेगा। 90 के करीब वाला केस है ये, यानी टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। तो ये कहना कि अप्रॉक्सीमेटली W/2 या W/4 होगी, ये तो सब गलत है। मच मोर जहाँ बहुत ज़्यादा है W/2 से, वो सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।